ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज मुंडकोपनिषद में शौनक ऋषि की चर्चा आई है। तो शौनक ऋषि के विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं कि शौनक ऋषि वैदिक ऋषि माने जाते हैं और मुंडकोपनिषद की शौनकी शाखा में है। यह मुंडकोपनिषद जो लिया गया है यह अथर्ववेद की शौनकी शाखा में है और बहुत यहाँ पर रोचक ढंग से प्रस्तुति हुई है। और परा और अपरा ज्ञान क्या है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है वह किस प्रकार से है और उसके विषय में भी यहाँ चर्चा हुई है। एक और भी यहाँ महत्वपूर्ण बात की चर्चा हुई है कि शौनक ऋषि का जो वह आश्रम था वह महाविशाल आश्रम था और इतना बड़ा विशाल था कि 88,000 उसमें ऋषिगण रहते थे। और 88,000 जहाँ ऋषिगण रहते होंगे वह कितना बड़ा विश्वविद्यालय, वहाँ कितनी बड़ी वह संस्था रही होगी जिसके शौनक ऋषि वहाँ के अधिष्ठाता थे, वहाँ के आचार्य थे। और 88,000 ऋषियों का जो आश्रम होगा वह किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का चमत्कृत होगा, यह आश्चर्यजनक वह आश्रम था। और उस आश्रम के बारे में कहा जाता है कि किस प्रकार से परंपरा से किसको कैसे कैसे किसने ज्ञान दिया और ब्रह्म ज्ञान, विशेष रूप से वह ब्रह्म ज्ञान क्या था, इस विषय में वहाँ चर्चा हुई है। और शौनक ऋषि बहुत बड़े ऋषि तो थे ही, महर्षि थे। बृहद देवता नामक जो ग्रंथ है छंद शास्त्र का, उसमें देवताओं के विषय में बताया गया है कि और बहुत ही रोचक ढंग से वहाँ प्रस्तुति हुई है बृहद देवता ग्रंथ में। उसी ग्रंथ में यह भी हमें ज्ञात होता है कि एक नहीं अनेक ऋषिकाएं भी परिगणित की गई हैं बृहद देवता ग्रंथ में। वह शौनक की ही, महर्षि शौनक की ही वह रचना है। और इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि ये मुंडकोपनिषद के का जो यह प्रथम मुंडक है, उस प्रथम मुंडक का और खंड 1 में सबसे पहला जो मंत्र है वह बहुत कुछ निर्दिष्ट करता हुआ पहला दूसरा मंत्र हमें दिखाई देता है कि शौनक ऋषि का जो वह साम्राज्य था, वह आश्रम था, वह विश्वविद्यालय का रूप लिया हुआ था जिसमें 88,000 ऋषिगण वहाँ पर आते थे, जिसकी चर्चा हुई है पुराणों में भी। तो ये मुंडक उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है, प्रथम मुंडक का प्रथम खंड का प्रथम मंत्र, उसमें कहा गया है कि ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमम संबभूव। तो देवताओं में ब्रह्मा जो थे सर्वप्रथम हुए, संबभूव उद्भव हुए। उनका जो उद्भव हुआ तो ब्रह्मा सभी देवताओं में सर्वप्रथम संबभूव माने उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। ब्रह्मा देवानाम प्रथमः, जैसा कि मंत्र में ही है कि प्रथमः संबभूव। और उस ब्रह्मा ने क्या किया कि विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, ये इसमें मंत्र में कहा गया है कि ब्रह्मा, वैसे भी कहा जाता है जो त्रिविध रूप जो बताया जाता है कि यह सृष्टि में त्रिविध रूप जो है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले हैं, सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा, और विष्णु उसका प्रतिपालन करते हैं और शंकर जो हैं वो संहार करते हैं। तो त्रिविध रूप जो बताया गया है
तो यहाँ भी मुंडक उपनिषद जो है, जो अथर्ववेद के शौनकी शाखा से जो संग्रहित है, तो इस मुंडकोपनिषद में, और इसीलिए इसके जो मंत्र भी हैं बड़े ही सरल हैं, और क्योंकि यह अथर्ववेद का, ये वेदों में जो वाद वाला है चौथा, उस वेद से यह संग्रहित है मुंडकोपनिषद, इसलिए मुंडकोपनिषद में बहुत कुछ नवीनता लिए हुए हमें प्रसंग दिखाई देता है इसमें। तो कहा है कि ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संबभूव, ये मुंडक उपनिषद का पहला ही यह खंड है और पहले खंड का पहला ही मंत्र है। और विश्वस्य कर्ता, वही ब्रह्मा, उसी ब्रह्मा ने विश्व का निर्माण किया। ये जागतिक सृष्टि जितनी भी हैं, उस सृष्टि के निर्माता वो ब्रह्मा ही हैं। विश्वस्य कर्ता लिखा हुआ है कि यह संपूर्ण विश्व के कर्ता के रूप में, विश्व के निर्माता के रूप में इस ब्रह्मा को ही बताया गया है। तो इसीलिए कहा है विश्वस्य कर्ता। और भुवनस्य गोप्ता, गोप्ता कहते हैं रक्षक, इस संपूर्ण विश्व के रक्षक भी वही हैं, ब्रह्मा ही हैं। स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, और जो सभी विद्याओं में जो प्रतिष्ठित है ब्रह्म विद्या, उस विद्या को अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इस ब्रह्म विद्या का ज्ञान, जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान सर्वप्रथम अथर्वा ऋषि को दिया। अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, प्राह माने कहा। ये मुंडक उपनिषद का जो पहला मुंडक है, अलग मुंडकों में यह इसको विभाजित किया गया है, और उसमें पहला ही मुंडक का पहले ही मंत्र जो है, ये उपनिषद के और वेदों के जो श्लोक होते हैं उसे मंत्र से संबोधित किया जाता है। तो पहले ही मंत्र में कहा है कि ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संभव, यह देवताओं में सर्वप्रथम ब्रह्मा उद्भव हुए, ब्रह्मा का उद्भव होता है। उसके बाद वही विश्व से कर्ता, फिर उसी ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। विश्व का कर्ता है, करने वाले हैं, निर्माता हैं। और भुवनस्य गोप्ता, इस संपूर्ण भुवन संसार के रक्षक हैं। तो विश्व के लिए दो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक विश्व हुआ है, विश्व से कर्ता, और भुवनस्य गोप्ता, इस संसार के रक्षक भी वही हैं। तो रक्षक भी वही हैं। अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, तो उन्होंने माने उस ब्रह्मा ने ब्रह्म विद्याम, उस ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या प्रतिष्ठा, जो सभी विद्याओं में प्रतिष्ठित है विद्या, ऐसी प्रतिष्ठित जो ब्रह्म विद्या है, उस विद्या को का ज्ञान सर्वप्रथम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, अपने ज्येष्ठ पुत्र जो है अथर्वा ऋषि थे, जिसके कारण अथर्व वेद का जो नाम आता है अथर्ववेद, वही अथर्वा ऋषि ही उसके मूल में वह ऋषि हैं, जिन्होंने मंत्र के दृष्टा वही हैं। तो इस प्रकार से अथर्वा ऋषि को सबसे प्रथम ज्ञान उन्होंने, ब्रह्मा ने उन्हीं को दिया। इस प्रकार की बातें यहाँ पर चर्चा हुई है कि उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उन्हीं को यह ज्ञान दिया, और उसके ब्रह्मा के ज्ञान देने के बाद किस किस को यह ज्ञान मिला, इसके बारे में भी दूसरे ही मंत्र में कहा गया है कि अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा, ब्रह्मा ने अथर्वा ऋषि को जो ज्ञान दिया, तो अथर्वा ताम, फिर अथर्वा ऋषि ने क्या किया, उस ब्रह्म ज्ञान को अथर्वा ऋषि ने, जो ब्रह्म ज्ञान वेद विद्या जो सबसे प्रतिष्ठित कही गई है, उस विद्या ब्रह्म विद्या को उन्होंने जाकर के फिर उस विद्या को अंगी ऋषि को दिया। और अथर्वाम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम, वो अंगी ऋषि को जाकर के फिर उन्होंने अथर्वा ऋषि ने ब्रह्मा से ज्ञान लिया। वह सर्व प्रतिष्ठित जो ब्रह्म ज्ञान है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ये अद्भुत ज्ञान था, जिस ज्ञान की चर्चा मुंडक उपनिषद में आई है कि अथर्वा ऋषि को जो ज्येष्ठ पुत्र के रूप में ब्रह्मा का था, तो उन्होंने उनको दिया। फिर अथर्वा ऋषि ने पुरोवाच माने कहा जाकर के किसको बताया, अंगिरे ब्रह्म विद्याम, उस अंगी ऋषि को जाकर के उन्होंने ब्रह्म विद्या अथर्वा ऋषि ने
उसका ज्ञान दिया। और फिर उसने अथर्वा ने भारद्वाजाय, जो भरद्वाज गोत्र में जो उत्पन्न थे, ऐसे भारद्वाज सत्यवह को सत्यवहाय प्राह, सत्यवह नाम का था, उस नाम के ऋषि को फिर भारद्वाज जो थे उन्होंने सत्यवह को प्रदान किया। और फिर भारद्वाजो अंगिरसे परावराम, परावराम का मतलब है कि क्रम से, परंपरा से जो आई हुई विद्या थी। परंपरा का मतलब ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म ज्ञान को जो समस्त ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान माना जाता है, जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को, जो सर्व प्रतिष्ठित विद्या है, उस विद्या को ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा ऋषि ने पुरोवाचा माने उनको अंगी ऋषि को बताया ब्रह्म विद्या। और फिर उसने भी भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न भारद्वाज जो सत्यवह थे, सत्यवह नाम के ऋषि, उनको बताया। और फिर जाकर के फिर उस भारद्वाज ने अंगिरस नाम के जो ऋषि थे, उस अंगिरस नाम ऋषि को परावराम कहा है। परावराम माने जो परंपरा से जो आई हुई यह विद्या है, परंपरा से माने ब्रह्मा ने दिया अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ऋषि को, अथर्वा ऋषि ने फिर अंगी ऋषि को दिया, अंगी ऋषि ने जो भारद्वाज थे, जो सत्यवह नाम के भरद्वाज गोत्र में जो उत्पन्न थे, ऐसे सत्यवह को प्रदान किया, इस विद्या को प्रदान किया। और फिर भारद्वाज ने, उस सत्यवह ने इसको अंगिरा ऋषि को यह समस्त ज्ञान बताया। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि आश्चर्य की बात है कि शौनक ऋषि जो थे, उस शौनक ऋषि उसमें आया है कि महाशालो अंगिरसम की बात आई है। इसमें महाशाल मतलब इतना बड़ा विशाल उनका वह आश्रम था, जिस आश्रम में कहते हैं कि यह ब्रह्म विद्या, वहाँ पर तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान लेते थे। शौनक ऋषि के उस आश्रम में, जो शौनकी शाखा से यह मुंडक उपनिषद संग्रहित है। और इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जो उनका जो आश्रम था शौनक ऋषि का, वह इतना बड़ा आश्रम था जहाँ 88,000 पुराणों के आधार पर कहा गया है। इसमें टीकाकार लिख रहे हैं इसके कि 88,000 ऋषिगण वहाँ रहते थे, जिसके आचार्य थे, जिसके अधिष्ठाता थे, जिसको डीन कहते हैं। विश्वविद्यालयों में डीन होते हैं, अधिष्ठाता होते हैं। इस प्रकार से शौनक ऋषि वहाँ अधिष्ठाता थे, कुलपति थे। और इस तरह का 88,000 ऋषि एक आश्रम में रहते हों, ये कल्पना कर सकते हैं कि कितना विशाल उनका आश्रम रहा होगा, कितना विशाल उनका वह विश्वविद्यालय रहा होगा, कितना बड़ा वह आश्रम होगा, जिस आश्रम के 88,000 ऋषिगण वहाँ पर ज्ञानार्जन, परस्पर ज्ञान चर्चा करते थे, ज्ञानार्जन करते थे, ज्ञान प्रदान करते थे। तो ऐसे शौनक ऋषि के आश्रम की चर्चा इस मुंडक उपनिषद के माध्यम से मैं चाहता था आप लोगों को बताया जाए कि यह किस प्रकार का यह आश्रम था, जिसमें जो ब्रह्म विद्या प्रदान किया, जो सर्व प्रतिष्ठित विद्या जिसको कही गई है, जिसे यह सर्व प्रतिष्ठित विद्या के रूप में जिसे कहा गया है, जिस ब्रह्म विद्या को, तो उसको कहते हैं कि कहा है उसमें कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, ये दो विद्या का ही ज्ञान समझना चाहिए। यहाँ कहा गया है द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्या ही मानना चाहिए। वह दो विद्या कौन से हैं, इसको देख करके मैत्रायणी उपनिषद का वह मंत्र याद आता है कि वहाँ भी द्वे विद्ये वेदितव्ये जो यहाँ बात आई है कि दो विद्या ही जानने योग्य है, समझने योग्य हैं। तो मैत्रायणी उपनिषद में तो कहा है, वहाँ भी कहा है कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, शब्द ब्रह्म परम चयत, दो ही ब्रह्म जानना चाहिए, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्मादि गच्छति, जो व्यक्ति, जो साधक, जो तपस्वी, जो साधु पहले शब्द ब्रह्म में निष्णात होकर के पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो बातें वहाँ कही गई है उसी तर्ज पर यहाँ भी कहा गया है मुंडक उपनिषद में कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो ही प्रकार की वह विद्या है। आखिर वो कौन सी विद्या है जिसकी चर्चा ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को प्रदान किया, अथर्वा को। अथर्वा ने अंगी ऋषि को कहा, अंगी ऋषि ने भारद्वाज को कहा,
जो भारद्वाज, जिस गोत्र में भरद्वाज से भारद्वाज होता है, तो भरद्वाज गोत्र में जो उत्पन्न सत्यवह था, उन्होंने सत्यवह को प्रदान किया। और फिर सत्यवह जो थे भारद्वाज, उस भारद्वाज ऋषि ने फिर इस ज्ञान को परंपरा से अंगिरा ऋषि को प्रदान किया। इस प्रकार से उस ब्रह्म विद्या की चर्चा आई है। अब फिर वह ब्रह्म विद्या है क्या, थोड़ी सी चर्चा करके समाप्त करूंगा कि ये ब्रह्म विद्या दो प्रकार की बताई गई है। जैसा बताया है इन्होंने कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, और इसकी जो बड़ी प्राचीन टीका है मेरे पास मुंडक उपनिषद की, जिसको आदि शंकराचार्य ने इसकी यह टीका लिखी थी, और उसमें यह काफी चीजों का स्पष्टीकरण हुआ है। तो दो प्रकार की विद्याओं की बात हुई है, एक है अपरा और दूसरी है विद्या परा विद्या। तो अपरा विद्या जो है, जिसमें अपरा विद्या किसे कहते हैं, तो उसको बहुत ही आसान तरीके से इसमें समझाया गया है, जिसको मैं और भी सरल ढंग से बता रहा हूं। उन्होंने बताया है कि अपरा विद्या है क्या, तो चार जो वेद हैं अलग अलग, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो चार वेद हैं, और छह हमारे वेद के अंग भी हैं। जब तक हम वेदों के अंगों को नहीं देखेंगे, तो वेदांग को जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम वेद को भी नहीं समझ पाएंगे। तो अपरा विद्या में कौन कौन चार विद्याएं, चार वेद हैं और छह उसके अंग हैं, जो षडंग जिसको कहते हैं। ये छह वो और चार वेद, 10 जो हैं, ये अपरा विद्या के रूप में इसको परिगणित करते हैं, इसको मानते हैं। तो उसमें वेद के अंग बंधुओं क्या है, तो वेद के जो अंग हैं वह शिक्षा नामक ग्रंथ है, शिक्षा है, कल्प ग्रंथ है, व्याकरण है। चूंकि व्याकरण के बिना शब्द ज्ञान नहीं होगा, अर्थ ज्ञान नहीं होगा, इसलिए व्याकरण है। एक निरुक्त ग्रंथ भी है। निरुक्त ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के डेराइवेशन हुआ है कि कौन से शब्द कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से इसका आरंभ कहाँ हुआ है, उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो इस प्रकार से वो निरुक्त ग्रंथ में है किस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे शाखा शब्द है, शाखा डाल को जिसको कहते हैं, तो कहते हैं शाखा शब्द जो है क्यों बना, सबका नामकरण भी दिया गया है, सबके अर्थ युक्त बताई गई है बातें निरुक्त ग्रंथ में। वह जो निरुक्त ग्रंथ है, जैसे शेते इति शाखा, क्योंकि वह सोती रहती है आकाश में, इसीलिए उसका नाम शाखा है। गाय का नाम गाय क्यों है, तो गौह, तो गच्छति इति गौह, क्योंकि वह चलती रहती है इसीलिए उसका नाम गौ है। तो इस प्रकार से जो शब्दों का की व्युत्पत्ति बताई गई है। तो यास्क मुनि का लिखा हुआ, यास्क का लिखा हुआ निरुक्त ग्रंथ है, जिसके बिना वेद ज्ञान नहीं हो पाता, जिसके बिना वेद के अर्थ ज्ञान नहीं हो पाता। तो 6 प्रकार के अंग हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। 4 तो वेद है ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यही क्रम है, इसी क्रम से। और 6 अंग हैं उसके वेद के। सबसे हैं शिक्षा ग्रंथ हैं, जैसे पाणिनीय शिक्षा है, अलग अलग शिक्षाएं उसमें ग्रंथ हैं, शिक्षा ग्रंथ हैं। और याज्ञवल्क्य शिक्षा है, तो अलग अलग शिक्षा ग्रंथ हैं। और कल्प हैं, कल्प हैं, व्याकरण हैं। निरुक्त का बताया कि निरुक्त है में जिसमें निर्वचन कहा गया है, शब्द कैसे होता है, शब्द कौन से कैसे आता है। और छंद के बारे में भी है, छंद भी एक 5वां अंग, छंद को भी मानते हैं कि वेद का अंग है। कौन से किस छंद में है, यह ज्ञान करने के लिए उसको छंदस शास्त्र को देखना पड़ता है। और ज्योतिष भी है। व्याकरण को तो वेद का कहते हैं कि मुखम व्याकरण स्मृतम, मुख को ही व्याकरण माना गया है। और उसके बाद ज्योतिष को नेत्र माना गया है। ज्योतिष उसके उस वेद के आंख हैं, नेत्र हैं। उसी नेत्र से फिर देखते हैं कि कौन से काल, किस काल में कौन सा यज्ञ होगा। तो यज्ञ का जो काल की जो गणना की जाती है, काल का जो उनके जो निर्णय किया जाता है, काल निर्णय, तो उस ज्योतिष के माध्यम से। तो ज्योतिष को नेत्र कहा गया है वेदों के अंग में। तो अलग अलग पाणिनि सूत्र में, ये पाणिनि शिक्षा में संपूर्ण बातों को विस्तार से कहा गया है। और तो ये जो 6 प्रकार के अंग हैं, वेद के अंग हैं, चारों वेद और 6 अंग। 6 अंगों में मैंने फिर दोबारा बताता हूँ, शिक्षा हैं, कल्प हैं, व्याकरण हैं, निरुक्त हैं, छंद हैं और ज्योतिष हैं। तो ये जो अंग हैं
वेद के इन 6 और 4 इन चारों को जोड़ करके अपरा विद्या कहते हैं। यह अपरा विद्या है। और परा विद्या क्या है? यया अक्षराधिगम्यते लिखा हुआ है मुंडक उपनिषद में। यया माने जिस विद्या के द्वारा, स्त्रीलिंग में होता है यया, जिससे। तो परा, यया परा क्या है? यया माने जिससे अक्षरम अधिगम्यते। अधिगम्यते माने जिसको ज्ञान होता है। ज्ञान होता है किसका? अक्षर का। अक्षर क्या है? वह अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। ये अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। और आगे फिर इसी उपनिषद में कहा गया है कि तथाक्षरात् संभवति है विश्वम। इसी से संपूर्ण विश्व का निर्माण होता है। और ये अक्षर से ही, इस अक्षर ब्रह्म से ही समस्त ज्ञान जो है, इसी सृष्टि का निर्माण उसी अक्षर से ही ब्रह्म से होता है। तथाक्षरात् संभवति है विश्वभूत उदाहरण के साथ दिया हुआ है, उपमा के साथ दिया हुआ है। उदाहरण के द्वारा इस मुंडक उपनिषद में समझाया गया है। जैसे उर्नाभि हैं, जैसे मकड़ी क्या करती है? अपने जाल को खुद बुनती है और खुद समेट भी लेती है। अपने जाल को खुद बुनती है, खुद समेटती हैं। तो उसी प्रकार से जो ब्रह्मा जो हैं सृष्टि का जब निर्माण करते हैं तो वो स्वयं निर्माता भी हैं और स्वयं समेट भी लेते हैं वो उसको। तो वह संहार की स्थिति में आ जाती है। तो यही मुंडक उपनिषद में बताया गया है। इसलिए कि तथाक्षरात्, जैसे मकड़ी अपने जाल को बुनती है और फिर समेट लेती है, उसी प्रकार से सृष्टि के जो निर्माण करता है वो सृष्टि का निर्माण करके फिर अपने में समेट लेती हैं। समेटने का मतलब यह नाश नहीं होता है। क्योंकि दर्शन में क्या कहा गया है, भारतीय दर्शन में, कि जब बीज का नाश होगा तो फिर पुनरुत्पत्ति कैसे होगी। इसीलिए केवल डिसअपियर्ड हो जाता है, वह अदृश्य अवस्था में चला जाता है वह बीज, लेकिन बीज का नाश नहीं होता। बीज का नाश होगा तो पुनर्भव असंभव हो जाता है। तो इसीलिए वह सृष्टि का कर्ता सृष्टि को निर्माण करते हैं। मकड़ी का जाल का उदाहरण दिया गया है। जैसे मकड़ी अपने जाल को स्वयं बुनती है और स्वयं समेट लेती है, तो उर्नाभि उसी को कहा गया है। तो उसी तरह से यह विद्या जो है अक्षर विद्या, इस अक्षर विद्या का जो ज्ञान है वही ज्ञान पराज्ञान है। वह परमात्म तत्व का ज्ञान, उस आत्म तत्व का ज्ञान, जिस आत्म तत्व के ज्ञान में पूरा का पूरा ज्ञान उन्होंने गीता में श्री कृष्ण ने भी दिया है। तो वो जो परा विद्या है, परा अपरा करके दिया हुआ है, उसी को अविद्या और विद्या भी ईश उपनिषद में कहा गया है। जो ईश उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद, उसमें भी अविद्या विद्या की बात की गई है। अविद्या है भौतिक ज्ञान, आप समझ सकते हैं सीधे शब्दों में, और विद्या है भौतिक ज्ञान, जो आध्यात्म ज्ञान। तो जो दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, विद्या और अविद्या दोनों का। और जो व्यक्ति केवल एक ही अविद्या का ज्ञान लेकर के विद्या का नहीं करते हैं तो वह ठीक नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, ये ईशावास्य उपनिषद में को रिलेटेड है एक दूसरे से। उपनिषदों का मंत्र कहते हैं जो अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या रूपी अविद्या से मृत्यु को पार करके, अविद्या को मान लीजिए एक नाव के रूप में मान लीजिए नौका है, और अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर विद्या अमृत मश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त किया जाता है। ये ईशावास्य उपनिषद की अपनी घोषणा है। तो यही परा और अपरा ज्ञान है। अपरा ज्ञान ये क्या है? अपरा ज्ञान जो बताया मैंने, 4 वेद और 6 जो उसके वेद के अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये षडंग है। इसको कहते हैं, षट कहते हैं 6 को। ये जो षडंग है 6 अंग, तो अंग के बिना अंगी का ज्ञान नहीं होता। तो हमें अंग का ज्ञान होना आवश्यक है, इसके बिना हमें वेदक ज्ञान नहीं होगा। तो 4 और 6 अंग हैं, 4 वेद हैं, 10 जो हैं अपरा विद्या है। और परा क्या है? अक्षर ज्ञान को कहते हैं। अक्षर ज्ञान, अक्षर किसको कहते हैं? जो न क्षीयते, जो क्षय नहीं होता, जिसका न क्षीयते इत्यक्षरम कहा गया है कि जो क्षय नहीं होता, जो नाश नहीं होता, उसी को अक्षर कहते हैं। और अक्षर माने जिसका क्षय नहीं होता, अविनाशी तत्व जिसको कहते हैं, वह तत्व ज्ञान जो है, वह तत्व ज्ञान जो कभी नाश नहीं होता, वह ब्रह्म ज्ञान, वो जो विद्या रूप है, वही
उसी को परा विद्या कहते हैं। इसलिए कहा है कि यया अक्षरम अधिगम्यते सा अपरा, जिसके द्वारा, और ये सब परा के बारे में भी यह भी बताया गया है कि यह परा अधिगम्यते सा अपरा, वह अपरा है। और परा और अपरा दोनों के ज्ञान के दोनों दो प्रकार के ये विद्याएं हैं। तो परा अपरा विद्या का ज्ञान वेदों में ही निहित है। यद्यपि ये सब वेदों में ही निहित है, लेकिन इसीलिए इसको दो प्रकार की कही गई है कि द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्या बताई गई है। यह शौनकीय शाखा से जो यह संग्रहित है, यह लिया गया है मुंडक उपनिषद, उसमें तरह तरह की बातें इसमें बतलाई गई है कि परा अपरा विद्या क्या है। तो जिसके द्वारा अक्षर ज्ञान, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा वह परा है। और चार वेद, फिर मैं थोड़ा बता रहा हूँ, चार, ये चूँकि बड़ा टेक्निकल है और बड़ा गूढ़ विषय आज मैंने उठा लिया है कि मुंडक उपनिषद में शौनक ऋषि की चर्चा की वो देख करके आज मैं उसको देख रहा था मुंडक उपनिषद को, तो शौनक ऋषि के आश्रम को देख करके मैं बड़ा आकर्षित हुआ। यद्यपि वर्षों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन कभी कभी दृष्टि वहाँ नहीं जाती है। तो किस प्रकार के शौनक ऋषि का वह आश्रम था, और आश्रम इतना था कि मैंने बताया 88,000 ऋषिगण वहाँ आते थे, वहाँ अपना ज्ञान अर्जित करते थे, साधना करते थे और ज्ञान एक दूसरे को देते थे। तो वो उसी प्रसंग में ये सारी बातें आई है कि आखिर ब्रह्म ज्ञान क्या है, जो परम ज्ञान, सब सर्व प्रतिष्ठित ज्ञान कहा गया है, वह ज्ञान है क्या। तो उसको किसने किसको दिया, तो कहते हैं ब्रह्मा ने सबसे पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र को दिया, अथर्वा को। अथर्वा ज्येष्ठ पुत्र माना गया है उनका, उनको उन्होंने दिया। और उन्होंने फिर अथर्वा ने फिर अंगिर को ऋषि को दिया उस ब्रह्म विद्या को, और फिर अंगिर ऋषि ने भारद्वाज को दिया। वो जो भारद्वाज गोत्र वाले जो भारद्वाज थे, सत्यवह नाम से ऋषि का नाम आया है, उनको कहा। और फिर उस भारद्वाज ने फिर अंगिरस को कहा। परम्पराम कहा गया है, परावराम का मतलब इस ट्रेडिशन से, इस क्रम से एक ने उसको दिया, दूसरे ने दूसरे को दिया। तो इस प्रकार से यह ब्रह्म विद्या ज्ञान पसर करके समस्त विश्व में यह ज्ञान ऋषियों के माध्यम से ब्रह्मा ने प्रारंभ किया। और ब्रह्मा कौन थे, तो सभी देवताओं में प्रथमः कहा गया है इस मुंडक उपनिषद में। देवताओं में सबसे जो प्रथम थे उन्हीं को कहा गया है। देवानाम प्रथमा संभवुव, विश्व से कर्ता, यही विश्व के कर्ता थे। भुवनस्य गोप्ता, भुवन के रक्षक थे इस संसार के। और ब्रह्म विद्याम सर्व प्रतिष्ठा वाली जो विद्या है, विद्या प्रतिष्ठा, उसको प्रतिष्ठित विद्या को अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा ने अंगी को दिया। अंगी ऋषि ने फिर इस परंपरा से भारद्वाज को दिया, सत्यवह को दिया। सत्यवह ने फिर इस ज्ञान को अंगिरा ऋषि को प्रदान किया। तो इस प्रकार से परा अपरा विद्या के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है कि परा विद्या और अपरा विद्या है क्या। और महाशालो शब्द का इस उपनिषद में भी आया है कि महाशाल माने घर, बहुत बड़ा घर था। और कितना बड़ा घर था, कितने लोग रहते थे, पुराणों में इन्हीं उपनिषद की वाणियों को उपबृंहन किया गया है, विस्तार मिलता है। तो वहाँ लिखा है कि 88,000 वहाँ पर लोग रहते थे, ऋषिगण वहाँ रहते थे। कितना बड़ा रहा होगा, कितना बड़ा विश्वविद्यालय रहा होगा, भारत में कितनी मेधा थी। जहाँ जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कहा जाता है कि वहाँ 10,000 वहाँ जो थे अध्यापक थे, कैसे रहते थे। हर्षवर्धन भी वहीं पर पढ़ते थे, बाद में उन्होंने बहुत कुछ मदद की। और इस प्रकार से हमारे विद्या का केंद्र, विद्या की भूमि यह भारत भूमि रही है। इसीलिए बार बार उपनिषद पुराणों में कहा जाता है कि गायन्ति देवाः किल गीतकानि। इसलिए देवता भी जिस भूमंडल का, जिस भारत भाग का देवता भी गीत गा करके सुनाते हैं। तो इस प्रकार की जो चर्चा हुई है, तो फिर समापन से पहले मैं बता दूं कि मुंडक उपनिषद में शौनक ऋषि की चर्चा मैंने की है। इसमें आज शौनक ऋषि वो ऋषि थे, चूंकि मुंडक उपनिषद उन्हीं की जो शाखा है, उसी शौनकी शाखा से यह संग्रहित है, लिया गया है। और यह इसमें 88,000 बहुत विशाल इनका आश्रम था जिसमें लोग रहते थे। और यह ज्ञान जो था ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान, इसीलिए पिताजी हमारे बताया करते थे कि ब्रह्म ज्ञान ये सबको पचती नहीं है।
तो बार बार हमें कहते थे, तो हम समझ नहीं पाते थे कि वो क्या कह रहे हैं। तो अवस्थाओं के साथ साथ ज्ञान जो है का अर्थ समझ में आता है, और बार बार कहते थे कि भैया ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या कहा करते थे ज़्यादातर। ब्रह्म विद्या सबको पचती नहीं है, इसको पचाने के लिए संस्कारी बनना पड़ेगा, और संस्कारी के साथ साथ आत्म नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों पर काबू करना पड़ेगा, और मन और इंद्रियों को, क्योंकि एकादश इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां, 5 ज्ञान और 1 मन। ये मन जो है मनस तत्व जिसको कहते हैं, यह एलिमेंट यह बहुत ही शरारती है, इसीलिए इस कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण रखना पड़ता है। तो आत्म संयमी को ही ब्रह्म विद्या पचती है, पिताश्री हमारे बताया करते थे। तो अब समझ में बात आती है, जब कई बार अपने पेरेंट्स चले जाते हैं संसार से, तो उनकी कही हुई बातों का असर बाद में होता है, लेकिन होना चाहिए चाहे बाद में ही हो। तो यही ब्रह्म विद्या है। जो ब्रह्म विद्या 2 प्रकार की है, परा है, अपरा है। अपरा विद्या का बताया था 4 वेद और 6 जो वेद के अंग हैं वो मिलकर के 10 जो हैं अपरा विद्या है। और परा विद्या अक्षर ज्ञान को कहते हैं। अक्षर ज्ञान जो है, जो अक्षर जो क्षय नहीं होता कभी, अविनाशी तत्व है, जिनका जो परम तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वह अविनाशी तत्व ही है। वही सृष्टि का, जैसे मकड़ी आगे मंत्र में कहा गया है कि जैसे बताया था मैंने, जो वह उर्नाभी है, जैसे मकड़ी है अपने जाल बनाती है, जाल को समेटती है, उसी तरह से वो अक्षर, इसी अक्षर से समस्त विश्व का निर्माण होता है। तथा अक्षरात संभवती है विश्वम, समस्त विश्व इसी से पसरता है, इसी से निर्माण होता है, और फिर इसी में जाकर के समा जाता है। समाने का मतलब नष्ट नहीं होता है, समाने का मतलब अदृश्य हो जाता है, डिसअपियर्ड हो जाता है, डिसअपियरेंस की पोजीशन में चला जाता है। नहीं तो फिर पुनर्भव होना सर्वथा असंभव है। तो फिर से सृष्टि असंभव है जब बीज समाप्त हो जाए। तो इसीलिए आज मैंने छोटी सी जो चर्चा की है कि 88,000 में देख करके आश्चर्यचकित था कि 88,000 बच्चे किस प्रकार से वहाँ पर मुनि थे। 88,000 बच्चे माने बाल ज्ञान लेकर के आते थे, और प्रौढ़ होकर के ऋषिगण वहाँ पर चर्चा करते थे, ज्ञान बांटते थे, ज्ञान देते थे और ज्ञान लेते थे। तो इस प्रकार की चर्चा आई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करूँगा। और वही शौनक ऋषि थे जिन्होंने बृहद देवता नाम के ग्रंथ का निर्माण किया, जिसमें बहुत कुछ सारे हैं, उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। और वेद का जो विद्यार्थी होते हैं उनको यह बृहद देवता नाम के ग्रंथ को पढ़ना पड़ता है। उसमें यह भी दिया गया है, जिसको मैं बहुत बार उद्धृत करता हूँ, इसको कोट करता हूँ, कि वहाँ पर एक नहीं अनेकों ऋषिकाओं का वहाँ पर वर्णन है। लोग हमारी सरकार अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, लेकिन हमारे वो इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो ज्ञान था, आज से हजारों वर्ष पहले हमारी बेटियां जो थी ऋषिकाएं थी, जिसमें लोपामुद्रा आभृणी ऋषिका थी, और ऐसे ऐसे ऋषिकाएं थी जिनमें से 21 से ज़्यादा परिगणित किया गया है, गिनती की गई है इसमें बृहद देवता जो शौनक ऋषि का लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से परा अपरा विद्या क्या है, और सबसे पहले कौन सृष्टि में ब्रह्मा आए, और ब्रह्मा ने सभी देवताओं का फिर विश्व का निर्माण किया, इस भुवन के रक्षक बने। तो इस प्रकार की जो सारी चर्चा है, और भारद्वाज ने किस प्रकार से अथर्व ऋषि अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा ने अथर्वा को ज्ञान दिया, अथर्वा ने फिर यह ब्रह्म विद्या जो अंगी ऋषि को दिया। अंगी ऋषि ने भारद्वाज जो थे सत्यवह नाम का ऋषि, उनको दिया, और उन्होंने फिर अंगिरा ऋषि को यह ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा जो इसमें वर्णन है, तो उसको थोड़ा सा संक्षिप्त करके सरल करके मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। तो इसको विराम करने से पहले यहाँ पर हमारे यशस्वी प्राचार्य प्रिंसिपल गजेंद्र कुमार जी शर्मा जी सुनते रहते हैं, जब भी मैं जुड़ जाता हूँ, इनको मौका मिलता है तो जुड़ जाते हैं। मैं उनको भी आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ। और संजय झा जी भी जुड़े हुए हैं, और विजय यादव जी भी जुड़े हुए हैं। और इससे पहले हमारे गांव से हमारे पौत्र हैं, वो जुड़े हुए थे, सुरेश झा जी जुड़े हुए थे। मैं सबको, विजय यादव जी को और संजय झा जी को और प्रिंसिपल गजेंद्र कुमार जी को, मैं सबको शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को। धन्यवाद।